और आज हम जानेंगे, ठीक है, कि मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी इक्वेशन को हम कैसे फ्रेम करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, ठीक है, आप मेरी बातों की तरफ ध्यान रखिएगा कि मैं आपको कैसे ये समझाने जा रहा हूँ। हम, ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, एक सोल्यूशन लेंगे, एक सोल्यूशन हम लेंगे, ठीक है, और इस सोल्यूशन में बच्चों, ठीक है, मान लीजिए ये जो सोल्यूशन हमने लिया है बाइनरी सोल्यूशन, ठीक है बच्चों, इसकी जो मोलरिटी है बच्चों, फॉर एग्जांपल इसकी मोलरिटी वो m1 के बराबर है और इसका जो वॉल्यूम है बच्चों, ठीक है, वो, ठीक है, v1 के बराबर है। इसका बच्चों, ठीक है, जो मोलरिटी इसकी वो m1 के बराबर है, ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम है वो v1 के बराबर है। ओके, अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बच्चों सोल्यूट होंगे, सोल्यूट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। जो नंबर ऑफ मोल्स बच्चों सोल्यूट के होंगे, ठीक है बच्चों, वो किसके बराबर होंगे। तो आपको ऑलरेडी पता है बच्चों, ठीक है, जब हम जनरली, ठीक है, मोलरिटी को कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये हमने ऑलरेडी, ठीक है बच्चों, पढ़ा है कि जब हम मोलरिटी को बच्चों कैलकुलेट करते हैं तो व्हाट इज मोलरिटी बच्चों, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, अब अगर मुझे बच्चों, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बच्चों सोल्यूट यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं तो कैसे मिलेंगे, ठीक है बच्चों, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है बच्चों, वो किसके बराबर है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। दैट इज बच्चों मोलरिटी इनटू क्या, वॉल्यूम। ठीक है, तो सेम फार्मूला बच्चों आई कैन अप्लाई हियर। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो अगर मुझे, ठीक है, यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स बच्चों सोल्यूट के चाहिए तो किसके बराबर है, दैट विल बी बच्चों, ठीक है, m1 इंटू क्या, शाबाश, v1। सिंपली समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो यहां से हमें बच्चों ये समझ आता है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, अब हम बच्चों, ठीक है, इसको डाइल्यूट करते हैं। लेट अस ऐड वाटर बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब हम इसमें बच्चों, ठीक है, जब हम इसमें बच्चों वाटर ऐड करेंगे, यानी एडिशन ऑफ वाटर को हम क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ वाटर मींस डाइल्यूशन। एडिशन ऑफ बच्चों, ठीक है, H2O, एडिशन ऑफ वाटर बच्चों, ठीक है, इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड बच्चों डाइल्यूशन। एडिशन ऑफ वाटर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डाइल्यूशन बोलते हैं। तो जब हम बच्चों इसमें वाटर को ऐड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली बच्चों वॉल्यूम जो है इंक्रीज, जो है सोल्यूशन का जो है वॉल्यूम बच्चों वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब हम वाटर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे बच्चों। ठीक है, और एडिशन ऑफ वाटर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डाइल्यूशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, सिंपल सी बात है, जब हम बच्चों यहाँ पे वाटर को ऐड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ठीक है, इसका जो बच्चों, ठीक है, वॉल्यूम है सोल्यूशन का वो बच्चों इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर बच्चों, ठीक है, वॉल्यूम जो है सोल्यूशन का इंक्रीज हो जाएगा ऑन डाइल्यूशन, पानी ऐड करने पे, क्या मोलरिटी पे असर पड़ेगा, बेशक पड़ेगा। व्हाई, देखिए, क्योंकि मोलरिटी और बच्चों वॉल्यूम जो है ये बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू ईच अदर। ठीक है, तो इन केस बच्चों अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी बच्चों, ठीक है, कम हो जाएगी। समझ आए मेरी बात, ठीक है, क्यों, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इसका मतलब है बच्चों, जब हम एडिशन करेंगे किसका, शाबाश, जब हम एडिशन करेंगे बच्चों क्या, शाबाश, वाटर का, तो लेट अस कंसीडर बच्चों, ठीक है, आप जो इसकी, ठीक है बच्चों, रिजल्टिंग मोलरिटी है बच्चों, दैट इज m2। समझ आए मेरी बात, ठीक है, और इसका बच्चों वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा एंड लेट अस कंसीडर बच्चों इसका वॉल्यूम जो है अब v2 है। समझ आए मेरी बात, ठीक है, क्योंकि हमने, ठीक है, पानी ऐड कर दिया है बच्चों, तो ऑब्वियसली बच्चों इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी पे बच्चों फर्क पड़ेगा। तो अब हम मान के चलते हैं बच्चों आफ्टर डाइल्यूशन, दिस इज बच्चों बिफोर डाइल्यूशन। बिफोर डाइल्यूशन बच्चों, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बच्चों, ठीक है, सोल्यूट के जो है सोल्यूशन में वो m1 v1 के बराबर है। तो बच्चों, ठीक है, अब जब हमने पानी ऐड कर दिया तो पानी ऐड करने के बाद, ठीक है, इसकी मोलरिटी बच्चों, ठीक है, उस पर फर्क पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि मोलरिटी और बच्चों, ठीक है, वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी बच्चों कम हो जाएगी। तो अब हम कंसीडर करते हैं बच्चों इसकी मोलरिटी वो m2 है और वॉल्यूम क्या है बच्चों, v2 है, क्योंकि वो बढ़ चुका है आफ्टर एडिंग द वाटर एंड दैट इज कॉल्ड क्या, डाइल्यूशन। अब यहाँ पे बच्चों, ठीक है, अगर मैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स बच्चों, ठीक है, सोल्यूट की, ठीक है, सोल्यूशन में, ठीक है बच्चों, कैलकुलेट करूं तो दैट विल बी बच्चों इक्वल टू क्या, दैट इज मोलरिटी, ठीक है बच्चों, इनटू क्या, वॉल्यूम। तो सिंपली बच्चों इसके बराबर होगा। समझ आए मेरी बात, ठीक है। दिस इज द सिचुएशन बच्चों बिफोर डाइल्यूशन। ये वाली सिचुएशन है बच्चों, ठीक है, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स मैंने सोल्यूट के सॉल्यूशन में निकाले थे। ठीक है, तो ये बच्चों, ठीक है, दिस इज बच्चों, ठीक है, दिस इज बिफोर डाइल्यूशन। ये वाला जो है बच्चों, ये वाला सिचुएशन बच्चों, ठीक है, ये क्या है, दिस इज बच्चों बिफोर डाइल्यूशन। दिस इज बच्चों बिफोर डाइल्यूशन, जब मैंने बच्चों, ठीक है, पानी ऐड नहीं किया था तो उस वक्त नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बच्चों, ठीक है, सॉल्यूशन में कितने थे, m1 v1 के बराबर। ठीक है, और अब बच्चों ये वाली सिचुएशन जो है, दिस इज बच्चों आफ्टर डाइल्यूशन। ठीक है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बच्चों जब मैंने आफ्टर डाइल्यूशन काउंट किए, यानी कैलकुलेट किए बच्चों, सॉरी कैलकुलेट किए, दैट इज बच्चों m2 v2। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आप, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है बच्चों, ठीक है, बिफोर डाइल्यूशन या आफ्टर डाइल्यूशन, हमने उसमें कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया बच्चों। समझ आए मेरी बात, ठीक है, वो सेम है, दे रिमेन कांस्टेंट बच्चों। जो इनिशियली थे वो बच्चों फाइनली है। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे बच्चों, ठीक है, क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
ठीक है, बी से रिप्रेजेंट करते हैं सोल्यूट को बच्चों, ठीक है, बिफोर डाइल्यूशन बच्चों, बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू बच्चों, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बच्चों, ठीक है, आफ्टर डाइल्यूशन। ये आपने बच्चों याद रखना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बच्चों बिफोर डाइल्यूशन कितने हैं, दैट इज बच्चों M1V1 इज इक्वल, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बच्चों, ठीक है, आफ्टर बिफोर डाइल्यूशन तो M1V1 है, आफ्टर डाइल्यूशन क्या है M2V2। तो ये आपको बच्चों हमेशा ध्यान में रखना है कि कैसे बच्चों M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है, क्योंकि हमने देखा बच्चों बिफोर डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बच्चों, ठीक है, वही है, सेम है, और आफ्टर डाइल्यूशन भी बच्चों, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो सेम है, ठीक है, जो इनिशियली थे वो फाइनली भी है। और हमने जब काउंट किया बच्चों बाय अप्लाइंग दिस फार्मूला एंड दिस फार्मूला बच्चों, ठीक है, तो जब बच्चों नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डाइल्यूशन बराबर है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन बच्चों, ठीक है, तो दैट कम्स इक्वल टू M1V1 इक्वल टू M2V2। तो ये देखिए, ठीक है, बिफोर डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट M1V1 एंड बच्चों आफ्टर डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बच्चों क्या सोल्यूट, ठीक है, दैट इज M2V2। तो ये सिमिलरली बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली, ठीक है, फॉर व्हाट शाबाश, नॉर्मलिटी बच्चों, मेरी बात समझ आई। नॉर्मलिटी में क्या होगा बच्चों, वहां पे जब हम नॉर्मलिटी को बच्चों, ठीक है, नॉर्मलिटी किसके बराबर होता है बच्चों, नॉर्मलिटी इज क्या, नंबर ऑफ बच्चों, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट्स, दैट इज नंबर ऑफ बच्चों इक्विवेलेंट्स यानी ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है, डिवाइड बाय क्या शाबाश, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट पर लीटर ऑफ क्या सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पे बच्चों जैसे हमने लिखा नंबर ऑफ क्या मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बच्चों सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन, तो यहां पे क्या होंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बच्चों, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बिफोर डाइल्यूशन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो बस यही चेंज एक लानी है। तो सिमिलरली बच्चों हम नॉर्मलिटी के लिए भी लिख सकते हैं क्या शाबाश, N1V1 इज इक्वल टू क्या बच्चों, N2V2। ये भी आपने बच्चों, ठीक है, जहन में रखना है। दिस वन वी कैन राइट बच्चों फॉर नॉर्मलिटी। सिर्फ इतना चेंज बच्चों, ऐसे ही हमने, ठीक है, एक सोल्यूशन लेना है बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। पहले बार जब हम नॉर्मलिटी को बच्चों कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा बच्चों, ठीक है, दैट इज बच्चों नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है, इनटू वॉल्यूम V1। फिर बच्चों जब आफ्टर डाइल्यूशन आप निकालेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बच्चों ऑफ सोल्यूट, दैट विल बी बच्चों, ठीक है, अब जब आप इसमें पानी ऐड करोगे उस वक्त बच्चों, ठीक है, इन केस ऑफ नॉर्मलिटी, ठीक है, तो बच्चों मोलरिटी पे तो फर्क पड़ेगा और वॉल्यूम भी बच्चों बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बच्चों सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन दैट विल बी N2V2, ठीक है, और बिफोर क्या होगा बच्चों, N1V1। तो सिमिलरली बच्चों जैसे हमने M1V1 और M2V2 को बच्चों, ठीक है, इक्वेट कर दिया, सिमिलरली वी कैन इक्वेट बच्चों क्या, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ठीक है। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज आप बच्चों याद रखेंगे, और एक जो इंपॉर्टेंट, ठीक है, कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, वो है बच्चों कि जब हम, ठीक है, दो नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे, ठीक है, व्हेन वी मिक्स बच्चों टू नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस, फॉर एग्जांपल बच्चों ये हम लेते हैं एक सॉल्यूशन, समझ आए मेरी बात, ठीक है, और बच्चों मान के चलते हैं बच्चों कि ये जो सॉल्यूशन है, समझ आए मेरी बात, ठीक है, इसकी मोलरिटी जो है बच्चों वो M1 के बराबर है और इसका जो वॉल्यूम है वो V1 के बराबर है, ठीक है। इसको हम बच्चों, इसके साथ हम और एक सॉल्यूशन को ऐड कर देते हैं, दोनों जो है बच्चों नॉन रिएक्टिंग है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। अब जो ये दूसरा सॉल्यूशन है बच्चों, ठीक है, मान के चलते हैं बच्चों इसका जो, ठीक है बच्चों, इसकी जो मोलरिटी है दैट इज बच्चों M2 और इसका जो वॉल्यूम है बच्चों दैट इज V2, ठीक है। तो अगर आप मुझे यहाँ पे बच्चों नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ, ठीक है बच्चों, क्या शाबाश, मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने हैं, दैट इज M1 into V1 लाइक दैट बच्चों, ठीक है, मेरी बात समझ, जैसे मैंने वहां पे दिखाया। तो अगर मैं बच्चों पहला, दिस इज बच्चों, ठीक है, ये पहला सॉल्यूशन है, ये बच्चों सेकंड सॉल्यूशन है, दोनों को मैं मिक्स करूंगा बच्चों, ठीक है, दोनों को जब मैं मिक्स करूंगा तो मुझे बच्चों, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे मुझे और एक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर मिलेगा बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर मिलेगा जब मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा। लेकिन अगर मैं बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यहाँ पे देखूं बच्चों दैट इज M1V1, यहाँ पे बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट विल बी M2V2 ऑब्वियसली, समझ आए मेरी बात, ठीक है। अब जब मैं बच्चों मिक्स करूंगा तो इन दोनों के बच्चों, ठीक है, यानी यहाँ पे जो सोल्यूट है बच्चों, मेरी बात समझ आई, ठीक है, वही जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो इन दोनों के हैं वो यहाँ पे भी होंगे, समझ आए मेरी बात, ठीक है, कॉमन सेंस है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, जब बच्चों हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो यहाँ पे बच्चों इसका जो वॉल्यूम है बच्चों वह बढ़ जाएगा, यानी इसका जो बच्चों, ठीक है, लेट मी कंसीडर इसका वॉल्यूम V3 के बराबर रखते हैं, तो किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, ठीक है, वो बराबर होगा V1 प्लस V2, क्योंकि इन दोनों का, इसका वॉल्यूम बच्चों इन दोनों के कंबाइंड वॉल्यूम के बराबर है, दैट इज बच्चों V1 प्लस V2। और इसकी बच्चों, ठीक है, जो मोलरिटी है ऑब्वियसली बच्चों, ठीक है, इसकी जो मोलरिटी है वो इन दोनों, जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो यहाँ पे एक बच्चों हमें, ठीक है, अलग सी मोलरिटी मिलेगी, तो रिजल्टिंग मोलरिटी बच्चों हम M3 के बराबर रखते हैं, समझ आए मेरी बात, ठीक है। अब जब हम बच्चों इस सिचुएशन और इस सिचुएशन को इक्वेट करेंगे तो मिक्स होने से पहले और मिक्स होने के बाद
क्या नंबर ऑफ मोल्स जो है बच्चों, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स जो सोल्यूट के थे बच्चों यहाँ पे और यहाँ पे, अब जो यहाँ पे है बच्चों दोनों को मिक्स करने के बाद क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा? ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो हमने बच्चों ठीक है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यहाँ पे चेंज किए ना यहाँ पे चेंज किए, कोई एडिशन हमने नहीं किया ना हमने कोई बच्चों सब्ट्रैक्शन किया, ठीक है, इन केस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो हम बच्चों ठीक है इस सिचुएशन को, ठीक है बच्चों, इस सिचुएशन के साथ डेफिनेटली बच्चों इक्वेट कर सकते हैं। Why? Because number of moles of बच्चों ठीक है solute in case of both solutions, ठीक है बच्चों, before mixing is equal to बच्चों number of moles of क्या solute, ठीक है बच्चों, आफ्टर मिक्सिंग। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बच्चों ठीक है सोल्यूट, यहाँ पे मैं सोल्यूट लिख देता हूँ, ठीक है, समझ आए मेरी बात, क्योंकि वहां पे मैंने दो सॉल्यूशंस लिए जिनको मिक्स किया है बच्चों और इनका मिक्सचर जो है वो यहाँ पे है बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बच्चों सोल्यूट, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बिफोर मिक्सिंग, बिफोर मिक्सिंग बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, इज इक्वल टू बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बच्चों सोल्यूट क्या, शाबाश, आफ्टर मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर मिक्सिंग क्या है बच्चों, M1V1 प्लस M2V2, समझ आए मेरी बात, ठीक है, क्योंकि दोनों में जब हम कैलकुलेट करेंगे और कंबाइंड में बच्चों जब हमने इनको मिक्स किया तो वो कॉम्बिनेशन यहाँ पे है इस मिक्सचर की सूरत में है, तो दैट विल बी बच्चों M1, ठीक है, V1 प्लस M2V2 बच्चों, क्योंकि दोनों को हमने बच्चों क्या किया है, ठीक है, मिक्स किया है, इज इक्वल बच्चों, ठीक है, नंबर ऑफ, ठीक है बच्चों, मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर मिक्सिंग दैट इज इक्वल टू क्या बच्चों, दैट इज M3, ठीक है, इनटू क्या है बच्चों V1 प्लस V2, यानी M3 इंटू V3 बच्चों। जब आप इसका, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू M3 इंटू क्या V3, क्योंकि इस सॉल्यूशन की जो, ठीक है, इस सॉल्यूशन की जो बच्चों क्या, शाबाश, नंबर ऑफ मोल्स जब हम यहाँ पे निकालेंगे रिजल्टिंग मिक्सचर की बच्चों दैट विल बी M3 इंटू क्या V3, मेरी बात समझ आई। तो M3 इंटू V1 प्लस V2, तो यहाँ पे जब हम बच्चों, ठीक है, यहाँ पे जब हम रिजल्टिंग मोलैरिटी निकालेंगे, ठीक है, किसकी, मिक्सचर की, M3 की, दैट विल बी M1 V1 प्लस बच्चों M2 V2 डिवाइड बाय क्या करेंगे, डिवाइड बाय बच्चों क्या V1 प्लस V2। तो ये आपको बच्चों, ठीक है, ये आपको जहन में रखना है, ये आपको जहन में रखना है, हाउ वी कैन कैलकुलेट बच्चों, ठीक है, रिजल्टिंग मोलैरिटी, ठीक है बच्चों, ऑफ टू बच्चों, ठीक है, नॉन रिएक्टिंग क्या सॉल्यूशन जब हम उनको मिक्स करेंगे। तो दिस इज वेरी इजी बच्चों, ठीक है। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको बच्चों, ठीक है, यहाँ पे तो मैंने M3 निकाला, अगर हम नॉर्मेलिटी का केस लेंगे तो नॉर्मेलिटी के केस में आप कैसे बच्चों कैलकुलेट करोगे, नजर रखना आप, ठीक है। तो दैट विल बी बच्चों N3, नॉर्मेलिटी के केस में बच्चों N3 इज इक्वल टू बच्चों, मेरी बात समझ आई, ठीक है, क्या आएगा N1V1 प्लस बच्चों N2V2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, शाबाश, V1 प्लस V2। तो नॉर्मेलिटी के केस में बच्चों, ठीक है, अगर आपको नॉर्मेलिटी रिजल्टिंग मिक्सचर की बच्चों कैलकुलेट करनी हो तो सिमिलरली बच्चों, ठीक है, जैसे आपने मोलैरिटी के केस में, ठीक है, कैलकुलेट किया वैसे आप यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज इजी कॉन्सेप्ट बच्चों, ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। आफ्टर दिस वी विल मूव टू न्यूमेरिकल्स एंड बच्चों, ठीक है, हम कंटिन्यू चलते जाएंगे और इंशाल्लाह, ठीक है, देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा हमें, ठीक है बच्चों, सिलेबस कवर करने में। तो मैं कोशिश करूंगा कि, ठीक है, मैं जल्दी, ठीक है बच्चों, आपको 5-6 महीने में, ठीक है, एटलीस्ट, ठीक है, 60-70% कवर करके दे दूं। टिल देन, थैंक यू।